हेलो, सबका स्वागत है फिर से एडीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो ये है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का 17th पार्ट और हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। ओके, तो किधर है? हम प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है। जितने भी एग्जाम्पल्स अब तक लिए हैं प्रॉपरली हमेशा रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो जो ये एग्जाम्पल है ये लास्ट क्लास का एग्जाम्पल था, तो सिर्फ 2-3 जन के कमेंट है जो इसमें मिस्टेक है। ओके, उसके लिए तो बाकी के लोगों ने सिर्फ लगता है वीडियो देख लिया और खुद से सॉल्व नहीं किया। तो ऐसा मत करो, खुद से सॉल्व भी करो, क्योंकि जो कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस है वो आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो जस्ट वीडियो को देखो मत, एक बार अप्रोच देखना है आपको, लेकिन एक खुद से भी पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। वही आपका प्रॉपर स्टडी होगा क्वांट का। तो इसमें जो है आपको सीपी दिया है 750 ईच, ठीक है, जो आपको पता है ईच का कंसेप्ट है। और कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, वो मेरा सेम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें एक तो पहले गेन होता है मेरा, तो 100 की चीज़ है सपोज वो 106 में होती है, बाद में लॉस होता है 100 की चीज़ वो 96 में होने वाली है, ठीक है। तो इधर जस्ट मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ये हो गया था जल्दी में। तो ये मेरा होने वाला है 53 एंड ये आपका 50, 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 50 एंड ये आपका 48। ओके, सीपी सेम है तो मुझे ये दो सीपी जो है मेरा सेम रखना पड़ेगा। तो टोटल सीपी मेरा कितना हुआ 100 और टोटल ये कितना हुआ 101। ओके, और मुझे जस्ट पूछा है कि ओवरऑल गेन और लॉस हुआ, तो मेरा ओवरऑल दिख रहा है मुझे क्या हुआ, गेन हो रहा है 1% का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। सीपी सेम कंसेप्ट यूज़ करना है। अभी इसमें जो सीपी 100 है वो कितना दिया है आपको 1500, जो कि मेरा 15। तो अगर आपको पूछता कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपको होने वाला था ये, ओके, 1550 दोनों का मिला के, ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस 1515 था। अगर इंडिविजुअल पूछता तो जस्ट 48 को मल्टीप्लाई कर दो एंड 53 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको इंडिविजुअल का मिल जाएगा। ओके, जैसे कि इधर मैं अगर 50 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो मेरा 750 आता है, देखो, ठीक है। तो इसमें वैरायटी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, बहुत सारे वैरायटी आप कर सकते हो। तो जस्ट ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये आज प्रीवियस वीडियो का अपना क्वेश्चन था। अभी आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए, अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर 480 रुपीज़। ओके, तो एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल टू अर्न द प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट चाहिए था उसको, लेकिन 20% लॉस पे बेच दिया। तो सपोज अगर 20% लॉस हुआ है, ओके, 20% मतलब 1/5, लॉस हुआ मतलब 4/5, तो मतलब जो सीपी था वो कितना था, तो वो था मेरा 5/4। ओके, उल्टा जो अपना कंसेप्ट है वो, तो मतलब सीपी मेरा था 120 और ये मेरा 600 सीपी था। ओके, इसमें 20% प्रॉफिट पे मुझे बेचना है, तो 20% प्रॉफिट मतलब कितना होता है आपका, अगेन 1/5 मतलब 6/5, ठीक है। तो 6/5 पे मुझे बेचना है, तो जस्ट क्या करना है आपको, ये आपका 120 इंटू 6 तो 720। ओके, 720 आपका आंसर है। ये एक अप्रोच है। दूसरा डायरेक्टली आप कर सकते हो, इधर सपोज जो चीज़ थी वो 100 की थी, ओके, अभी उसने बेची 20% लॉस पे, मतलब उसने 80 में बेची, और इसका वैल्यू कितना है, ये मेरा परसेंटेज स्केल है और ये मेरा रुपीज़ स्केल है। तो इसका वैल्यू जो है 480 है, ये आपका होता है 60 टाइम्स, ओके सॉरी 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 600 और उसको बेचना है 20% प्रॉफिट के, मतलब उसको बेचना है 120% पे, जो कि मेरा होने वाला है इंटू 6, मतलब 720 रुपीज़, ठीक है। तो ये सेकेंड अप्रोच, ये फर्स्ट अप्रोच जो चाहिए वो यूज़ करो, आराम से कुछ भी कर सकते हो। जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन इस लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। मतलब जो पहले सेलिंग प्राइस था नॉर्मल, तो वो उससे लॉस हो रहा था, उस सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, वो इक्वल है प्रॉफिट से। तो मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है आर्टिकल का, ठीक है। देखते कैसे करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम जाएंगे बेसिक से, ओके, बाद में बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में इसको कैसे करना है। तो बेसिक आपका हो पता है आपको कि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस हो रहा है, ओके। तो मेरा प्रॉफिट क्या रहता है, जब मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से, ओके। लॉस क्या रहता है, जब मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कम रहता है सीपी से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से। इधर क्या हो रहा है, मेरा सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है अभी, तो मैं इधर लिखता हूँ 2SP, ओके। तो ये इधर 3SP बन गया और इधर 2CP बन गया। तो CP/SP जो है मुझे क्या मिलता है, देखो 3/2, ओके। तो दिख रहा है मुझे एक का लॉस है, तो 1/3 इंटू 100%, जो कि मेरा 33.33% आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है।
तो ये एक्चुअली आपका एग्जाम हॉल में ऐसे ही आप करने वाले हो, यही अप्रोच आपका रहेगा एग्जाम हॉल में। तो जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, फ्रॉम 2008 to 2009 द सेल ऑफ अ बुक डिक्रीज बाय 80%। सेल जो है बुक का डिक्रीज हो गया। इफ द सेल्स इन 2010 वेयर द सेम इन 2008, ठीक है, तो जो 8 में सेल था वो सेम है 2010 में भी, तो बाय व्हाट परसेंट डिड इट इंक्रीज फ्रॉम 2009 to 2010, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 2008 to 9 में ओके सेल डिक्रीज हो जाता है, बाद में 10 में सेम सेल रहता है जो कि 8 में था, मतलब ऑब्वियसली बढ़ गया। ओके बढ़ गया मतलब 2009 और 2010 में ये सेल जो है इधर कुछ तो हुआ, इसलिए ये जो है इक्वल हो गया। ओके तो अभी अपने को वही निकलना है कि इक्वल कैसे होने वाला है, तो कितना इंक्रीज हुआ इस ईयर में 2009 और 10 में। सपोज मैं लिखता हूँ इधर 2008, इधर जो है मेरा सेल 100 है। ओके इधर जो मेरा सेल 100 है। अभी 2009 में क्या होने वाला है, जो सेल मेरा डिक्रीज होकर कितना बन गया, 20 बन गया, क्योंकि 80% से डिक्रीज हुआ है, मतलब 100 में से 80 गया तो 20 बचा, राइट। और 2010 में फिर से मेरा 100 है, फिर से मेरा 100 है, राइट। तो ये मेरा कितना देखो 1/5, कितना 1/5 मतलब कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 से 5 हो गया मतलब कितना बड़ा, 1 + 4 मतलब 5 ना, तो 4/1, ठीक है। तो 400% मेरा आंसर होने वाला है, 400% मेरा आंसर होने वाला है। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा कि हमने अज्यूम किया है 8 में 10 100 है और 10 में भी 100 ही होने वाला है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया था। फिर इस ऐसे आप कर सकते हो। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अभी। A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 875 gram, okay, for the kilogram weight. Its gain percentage is। अभी जो डिसऑनेस्ट डीलर के कंसेप्ट है और डिसऑनेस्ट के कंसेप्ट है, इसको आपको इमेजिन करना है कि आप दुकान पे खड़े हो, ओके, और एक इमेजिन करो आप दुकान के ओनर हो, दुकान के अंदर हो, बाहर कस्टमर खड़ा है, ठीक है। बाहर कस्टमर को दिख रहा है 1 किलो 2 किलो, आए हो आप गए होंगे तो आपको पता है, मतलब हम कुछ भी लेते तो 1 किलो 2 किलो के वो बड़े बड़े रहते हैं ना, मतलब ये रहता है वेट रहता है, तो वो अपने पास पड़े हैं, ठीक है। तो दुकानदार को मतलब सामने कस्टमर को दिख रहा है 1 kg का, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ लोग मैग्नेट लगा देते हैं उस पर, तो मतलब जो वेट है वो कम हो जाता है, ठीक है, वेट कम हो जाता है। मतलब 1 किलो की जगह मैं अगर रखूँ 875 तो भी वो 1 kg दिखाएगा मुझे, तो भी मुझे वो 1 kg दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो होना है, इसलिए इसको डिसऑनेस्ट बोलते हैं। तो बेईमान दुकानदार ये क्या कर रहा है अभी देखिए, तो कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर को सामने किलोग्राम वेट है 1 किलोग्राम, बट एक्चुअली हम कस्टमर को देने वाले हैं 875 का है, ओके, एक्चुअली हम इतना ही देने वाले हैं, लेकिन उसको दिख रहा है 1 किलो, उसको दिख रहा है 1 किलो। तो ये जो है ओके अभी कुछ भी चीज़ है 875 ग्राम की, तो जो दुकानदार है उसने खरीदा था, राइट, तो उसका कॉस्ट प्राइस यही है, उसका कॉस्ट प्राइस यही होने वाला है, और ये उसका है सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये उसका है सेलिंग प्राइस। अभी देखते हो कैसे करते हैं। तो सपोज मैं मानता हूँ कि 1000 रुपीज़ 1000 के है, इधर मुझे दिया है 1 kg, तो मैं बनता हूँ 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो इसकी जगह मैं दुकानदार को जो दे रहा हूँ वो 875 दे रहा हूँ कस्टमर को, दुकानदार दे रहा है कस्टमर को, ओके। कितना प्रॉफिट हो ज़्यादा हो रहा है देखिए, 125 ज़्यादा हो रहा है, ओके। कितने पे हो रहा है, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, कितने पे हो रहा है देखिए। 1000 ग्राम जो है ये आपका सीपी नहीं है, ओके, सीपी आपका 875 ग्राम है। ये तो जस्ट आप उसको मतलब चीट करके दे रहे हो एक्स्ट्रा, उसको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है, लेकिन एक्चुअली उसको इतना ही मिल रहा है जितना कि आपने खरीदा था, ओके। तो मतलब आपका जो सीपी है वो रहने वाला है 875, ओके। इतना ही आपको इसमें समझना है हमेशा। और ये मेरा इंटू 100, तो मुझे परसेंटेज में मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं अभी। तो ये आपका हो गया 25 5 ओके, और इधर 25 3 75, अगेन 125 हो गया, तो 125 अगेन 35, तो ये मेरा हो गया 1/7, 100/7, ठीक है, 100/7 मेरा हो गया। तो अभी इधर चेक करो 100/7 कौन है, तो ये देखो 7 4 28, ये +4, ये 4 2 8 9, ओके। तो ऑप्शन नहीं इधर, एक्चुअली चाहिए आपका 1427%, ओके, ये आपका चाहिए, तो इधर 2 होगा शायद से। तो ये आपका आंसर होने वाला है 14 2/7। इसको सॉल्व करोगे 7 4 28, 28 + 2 0, ओके, और 7 1 1 और आपका 100। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जस्ट इतना ही आपको याद रखना है इसमें, ओके, बाकी कुछ नहीं इसमें, इजी क्वेश्चन है। अभी देखते हैं इसमें वैरायटी क्या क्या है। तो देखिए, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट, ओके।
तो 1 किलो की जगह सपोज आपका ध्यान इधर उधर भटका कस्टमर का, उसने जल्दी से क्विकली 850 ग्राम डाल दिया। ओके, अभी उसको कस्टमर को 850 का सामान दिया जाएगा किस रेट पे? 1 किलो के रेट पे। ओके, 1 किलो के रेट पे 850 का उसको सामान दिया जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होने वाला है देखते हैं। तो सपोज ये आपका 1000 का था, उसने दिया है 850 का। ओके, कितना गैप है? 150 का गैप है। सीपी क्या आपका 850 है, तो ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो जस्ट कैसे करोगे अभी इधर 5 से कर दो। ओके, और ये आपका 20 टाइम्स, तो लगभग 300/19, 300/19 सॉरी 70, हाँ वही। ओके, 300/70 आपका आंसर हुआ। तो नीचे 17 किधर है? इधर ही है, तो यही होने वाला ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि डिनोमीटर में 7 है। तो देखिए 7 7 9 और +1 300, मतलब 0 आ रहा है, तो मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, okay, a dishonest grocer sells rice at a profit of 10%, also uses weight which are 20% less than the market weight. The total gain earned by him. Okay, अभी क्या हो रहा है? उसने सेल तो किया 10% प्रॉफिट के। ओके, डिसऑन मतलब चीटिंग करके उसने 10% प्रॉफिट किया, लेकिन उसने और एक चीज़ क्या की कि ऑल्सो यूजेस वेट्स विच आर 20% लेस देन मार्क वेट। मतलब उसने 10% प्रॉफिट कमाया प्लस उसने 20% वेट भी कम यूज़ किया। ओके, तो अपने को भी निकलना है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब ये 10% प्रॉफिट प्लस ये वाला प्रॉफिट, दोनों मिलके प्रॉफिट कितना हो ये निकलना है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। सपोज वो चीज़ थी 100 की। ओके, तो फर्स्ट उसने प्रॉफिट कमाया 100 का, मतलब उसने बेचा 110 में, 110% में उसने बेचा। ठीक है, ये SP है, ये CP है अभी तक। इसमें भी क्या किया उसने कि 20% लेस यूज़ किया, मतलब 100 था तो उसने 80 दिया, 100 की जगह उसने 80 दिया। तो टोटल कितना हो रहा है देखो गैप, ये हो रहा है मेरा 30 का गैप हो रहा है। ओके, अभी इधर क्वेश्चन है CP क्या होने वाला है, 100 होगा, 110 तो SP है, या 80 होगा। तो डेफिनेटली उसने 80 का सामान खरीदा। ओके, 80 का सामान खरीदा, 100 उसको दिखाया और बेचा 80 का ही सामान है। ओके, मतलब आपका 80 ही होने वाला है उसका कॉस्ट प्राइस, जिस देर उसने पैसे से खरीदा है वो। तो ये मेरा आंसर होने वाला है। तो कितना होगा देखिए, 1/8 कितना होता है 12.5, और 12.5 इंटू 3 आपका होता है 37.5%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं है। तो इसी टाइप से अपने सब क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से। ओके, अभी देखिए ये क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ मीटर स्केल अ मर्चेंट यूजेस 150 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, मीटर की जगह उसने 150 सेंटीमीटर यूज़ किया। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वाइल बाइंग ओके, अभी इसमें क्या कर रहा है, बाइंग मतलब लेते वक्त उसने ये किया। ओके, एंड यूजेस 70 मीटर स्केल वाइल सेलिंग द सेम क्लॉथ, और सेल करते टाइम 70 सेंटीमीटर यूज़ किया, मतलब कम यूज़ किया। तो मतलब बाइंग के टाइम भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है और सेलिंग के टाइम भी फायदा हुआ है। ठीक है, दो प्रॉफिट अभी इधर। तो उसको प्रॉफिट अपने को निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर इफ ही ऑफर्स 25% डिस्काउंट टू ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लोथ टू द बायर्स। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अभी देखिए कैसे करेंगे। तो एक एक चीज़ समझते पहले। ठीक है, एक एक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक तो मीटर स्केल की जगह उसने 150 सेंटीमीटर लिया। ओके, बाय करने की तरफ सेलिंग पे 70 सेंटीमीटर बेच दिया। ओके, 150 में से 70 सेंटीमीटर मैंने बेच दिया सेलिंग पे। अभी मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट को थोड़ा बाजू में रखते हैं, पहले इधर आते हैं। सपोज रेट चल रहा था, सपोज ओके 1 मीटर जो होता है मेरा 100 सेंटीमीटर, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 100 सेंटीमीटर है उसका रेट 100 रुपीज़ है, जो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, लेकिन 100 सेंटीमीटर न लेके हमने लिया 150 सेंटीमीटर, मतलब मुझे ये 150 सेंटीमीटर कितने में पड़ा, 100 में पड़ा, राइट, क्योंकि इधर चीटिंग की ना उसने। 100 सेंटीमीटर 100 का था, लेकिन चीटिंग की इसलिए उसको 50 एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर मुझे पड़ा 100 में, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। अभी क्या हो रहा है, सेल वो कर रहा है 70 सेंटीमीटर, और उसमें भी उसने 25% का डिस्काउंट दिया है। ओके, मतलब सपोज 70 सेंटीमीटर है। ओके, 70 सेंटीमीटर है, मुझे पड़ा 100 में, तो उसमें से इसमें से मैं कितना दे रहा हूँ उसको, 70 सेंटीमीटर दे रहा हूँ और 25 डिस्काउंट के साथ दे रहा हूँ, मतलब 100 में से 25% गया, तो कितना बचा, 75 रुपीज़ में गया। ओके, ये मेरा हुआ सेलिंग प्राइस। ओके, अगेन 150 सेंटीमीटर 100 रुपीज़ में मैं लेके आया। ओके, उसमें से 150 में से सिर्फ मैं 70 दे रहा हूँ, और वो भी मैं 75 रुपीज़ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बचा है, कितना बचा है, 30 और ये 50,
80 बचा है मेरे पास, ठीक है, थोड़ा ही मैंने दिया लेकिन कितना कमाया, 25% उसको डिस्काउंट दिया, मतलब कस्टमर भी खुश और मैं भी खुश, मैं डबल खुश, राइट। तो अगर 70 सेंटीमीटर वो 75 रुपये में बेच रहा है तो 150 सेंटीमीटर कितने में बेचता, 150 सेंटीमीटर कितने में बेचता, तो 75/70 इंटू 150 जो कि आपका होता है, ओके। अभी इसको थोड़ा ये अपना फ्रैक्शन में आएगा, तो एक तो ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो हम ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये होगा 15 5 75, ओके, और 15 7 105 और ये 7 मतलब 112, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दो, तो 1125/7 ये मेरा आया सेलिंग प्राइस कितना का, 150 सेंटीमीटर। तो लगभग अगर पॉइंट में हम देखें तो देखिए 7 1 एंड 7 6 मतलब 160 के आसपास आ रहा है, ओके। मतलब प्रॉफिट दिख रहा है मुझे क्योंकि 100 में से ही खरीदा मैंने, तो ये 160 के आसपास जा रहा है। देखते क्या है अभी, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है अपने को, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखिए, अभी 100 में खरीदी मैंने वस्तु, ओके, मैंने बेच दी 1125/7 में, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसका ही गैप निकालोगे, तो मतलब 1125 डिवाइड बाय 7 माइनस 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ओके। सो नाउ ऑब्वियसली द आंसर विल बी क्लियर है, दैट इज 700, 1125 minus 700, 300 and this 425/7, okay. So it will be approximately 67%, okay, 60.7% something, okay. Options are here it is 60.7, okay, not 37.7, 60.7. So this is your answer. So I hope what basically what we did, basically हमने क्या किया कि जो अपना ये था 150 सेंटीमीटर था, ओके, उधर तक हम लेके आए, मतलब जो सेंटीमीटर का 70 सेंटीमीटर हमने सेल किया, लेकिन हमने लिया था 150 सेंटीमीटर, ओके। तो 70 सेंटीमीटर से मैं 150 लेके आया क्योंकि मेरे पास 150 सेंटीमीटर का कॉस्ट प्राइस था, तो मुझे 150 सेंटीमीटर का ही सेलिंग प्राइस चाहिए था, तब मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, राइट। प्रॉफिट हम क्या निकाल सकते हैं, एक ही चीज़ मैंने कितने में ली और कितने में बेची, उस पर मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, राइट। तो वही मैंने किया, यूनिट सेल कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और 60.7 आपका आंसर है। तो ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। और इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। तो अभी प्रैक्टिस आप किधर से करोगे, अपना बुक तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, MCQ PDF जो आ रहे हैं टेलीग्राम पे, वो भी आपको रेफर करने हैं, ओके। और उसमें भी जितने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से करो। ये लेवल एक्चुअली हाई है, इतना हाई मुझे लगता नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आया तो आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने को पता नहीं हर साल लेवल चेंज होता है एग्जाम्स का, और खासकर TCS है तो अपने को और भी अलर्ट रहना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब कल ही नेक्स्ट चैप्टर आपका चालू करेंगे, कोई भी देखते हैं मैं क्या कर चाहता हूँ, मैक्सिमम अपना सेल ये अपना SICI चालू करेंगे, ओके। तो वैसे देखते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन 1 मार्क आपका फिक्स है, तो अच्छे से रिवाइज करो जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से किए मैंने, तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट करो, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ओके। वीडियो को लाइक करके जाना, एंड मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।